रहिए आप जरा साथ। फयाज अहमद पर हुए आतंकी हमले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ फयाज अहमद, उनकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी पर कल रात उनके घर पर हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की निंदा करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि जन्नत में अपना स्थान प्राप्त करें और उनके प्रियजनों को इस भयानक समय में शक्ति मिले। रिफत हमारे साथ मौजूद है लगातार। रिफत, घर वालों की तरफ से कोई बयान सामने आया अभी तक? जी नहीं, बिल्कुल घर वालों में से किसी ने बात नहीं की। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इसका जो एक बेटा है वो आर्मी में काम करता है, तो शायद आर्मी में रहते हुए शायद वो अभी कोई बयान नहीं दे रहा है। हालांकि घर पहुंचा वो, उसके बाद उसको भी देखा गया कि रो रहा था वहां पे। अभी मातम में वो भी है और वो भी पता करने की कोशिश कर रहा होगा कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि वो ड्यूटी पे था और सुबह वो अपने घर पहुंचा है जब उसने सुना कि इस तरह का इंसिडेंट हुआ है और उसको इन्फॉर्म किया गया और वो वहां पे पहुंचा। तो फिलहाल एक ही बेटा है उसका और हालांकि उसकी फैमिली जो है वो भी उस घर में थी, लेकिन वो दूसरे कमरे में थे। इस कमरे में जिसमें ये अटैक हुआ उसमें इस फयाज की बेटी थी और बीवी थी। तो चूंकि वहां से जब खिड़की खोली है फयाज ने, उसके बाद बताया जा रहा है कि और 2 गनमैन थे और किसी तीसरे शख्स ने जो है कॉल की और उसके बाद जब खिड़की खोली गई तो उसके बाद उस पे गोलियां चलाई गई। बीवी और बेटी जो थी उसकी उन्होंने रजिस्ट किया और वो जब आगे गए तो अंधाधुंध जो फायरिंग हुई उसमें अब तीनों की वो मौत हुई, लेकिन अभी उनके फैमिली मेंबर्स की तरफ से किसी ने बात नहीं की। अमित भी हमारे साथ हैं। अमित, आखिरकार ये जो बौखलाहट आतंकियों की देखी जा रही है खासतौर पर इन इलाकों में, क्यों इतनी बौखलाहट आतंकियों में दिख रही है? क्या इसके पीछे की ये वजह है कि लगातार जो आतंकी मारे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं? जी बिल्कुल, लगातार जो ऑपरेशंस हो रहे हैं आतंकियों के खिलाफ, और इस साल का अगर हम आंकड़ा देखें तो सबसे कम युवा आतंकियों की भर्ती हुई है। आतंकी संगठनों में अलग अलग लश्कर, हिजबुल और जैश जो संगठन थे उनके तमाम जो टॉप लीडर्स से, जो लिस्टेड टॉप लीडर्स से, उनका सफाया हो चुका है। ओवरग्राउंड वर्कर्स पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को, घटती शक्तियों को देखते हुए आतंकी ये रणनीति यहाँ पर अपना रहे हैं। जिस परिवार के ऊपर हमला हुआ, एसपीओ था, इसका जो बेटा था वो भी आर्मी में था। तो ये कश्मीर के ऐसे परिवार है, घाटी के ऐसे परिवार है, लगातार भारत की सरहदों की सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं, अपना परिवार न्यौछावर करते हैं, और एक रणनीति के तहत आतंकी इन्हीं लोगों को निशाना बनाते हैं, क्योंकि ये परिवार वहीं रहते हैं और वहीं की सोसाइटी से मिक्स होते हैं और भारत की जो सरहद है उसकी रक्षा करते हैं। तो इनको निशाना बनाकर आतंकी ये दिखाना चाहते हैं, आतंकी संदेश देने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि जो भी सुरक्षा बलों का यहाँ पर साथ देगा उसके साथ ऐसा अंजाम होगा। और हमें ये भी यहाँ पर नोट करना होगा कि 10 दिनों पहले सोपोर में जो आतंकी घटना हुआ था उसके जो आरोपी हैं उनको यहाँ पर इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। तो इस तरीके की जो कार्रवाई है, इसके बाद जवाबी कार्रवाई की भी हम जल्दी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ये पूरी की पूरी जो वारदात है आतंकियों की, निश्चित तौर पर ये बौखलाहट का ही नतीजा। ठीक है रफात, सुरक्षा बल की तरफ से कुछ कहा गया? क्योंकि उन आतंकियों की तलाश हो रही है। कितने आतंकी बताए जा रहे हैं वहां पर पहुंचे थे और क्या कोई लीड मिल पाई अभी तक? देखिए अर्पिता, जैसा मैंने कहा कि अब पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पे जाएंगे, क्योंकि जो कंसर्न एसपी होते हैं या बाकी जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं या एसएचओ कंसर्न होते हैं वो अपनी रिपोर्ट जो है इस वक्त बना रहे होंगे और तहकीकात कर रहे होंगे। उसके बाद आला ऑफिसर्स को ये दिया जाएगा, खासतौर से जो आईजीपी हैं कश्मीर के, उनको बताया जाएगा और उसके बाद वो मीडिया से बात कर सकते हैं कि क्या हुआ, कहाँ पे हुआ, किस तरीके से हुआ और उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की गई। जैसे मैंने कहा कि जब ये अटैक हुआ फौरन जो है, जब सुरक्षा बलों को पता चला, आर्मी को भी, पुलिस को भी, सीआरपीएफ को भी, तो इर्द गिर्द जो है तलाश की गई। लेकिन जब कोई अटैक करता है तो वो पूरी प्लानिंग के साथ आता है, कहाँ पे अटैक करना है, फिर कहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग आ सकते हैं और कहाँ पे भागना है और किस साइड से भागना है। तो ये पूरी तैयारी, क्योंकि ये जैसा मैंने कहा कि टारगेट किलिंग जो होती है तो वो पूरा प्लान करके होती है, तो वहाँ पे ऐसा ही हुआ और उसके बाद कोई हाथ नहीं आया। लेकिन बाकी लीड्स शायद अब मिल जाएंगी और पता चल पाएगा कि कौन इस हमले के पीछे हैं और उनका क्या मकसद था। जैसा कि अमित भी बता रहे थे कि काफी सारे जो हैं यहाँ पे अटैक्स हुए अभी तक, लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको मालूम है कि साउथ कश्मीर में मिलिटेंटों की ज्यादा है। हाल ही में जो जीओसी है उन्होंने कहा कि 200 के करीब अभी भी मिलिटेंट कश्मीर घाटी में है, जो जीओसी ने ऑन रिकॉर्ड कहा। ठीक है रिफत, आप बने रहिएगा साथ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इस साल 26 जनवरी को दिल्ली में लाल किला हिंसा में आरोपी गुरजीत
को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो बड़ी जानकारी आ रही है, गुरजोत को स्पेशल सेल ने पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार किया। उस पर 1 लाख का इनाम था। आनंद तिवारी की खबर है। आपको बता दें, आरोपी गुरजोत को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गुरजोत को स्पेशल सेल ने पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार किया। उस पर 1 लाख का इनाम भी था। 26 जनवरी को जो लाल किले पर हिंसा हुई थी, उसमें आरोपी था गुरजोत और उसको पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। आनंद जी देखिए, बिल्कुल 1 लाख का इनामी था गुरजोत सिंह। और जो लाल किला हिंसा हुई थी 26 जनवरी के दिन, उस दिन ये लाल किले पर मौजूद था। इसने वहां पर मीडिया को इंटरव्यू दिए थे और उसके बाद से लगातार फरार चल रहा था। पुलिस को ये भी शक है कि ये गुंबद पर भी चढ़ा था जहां पर झंडा फहराया गया था। और उसके बाद जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, उसने इसे अमृतसर से गिरफ्तार किया। इसे दिल्ली लेकर आया गया है, जहां पर इसे क्राइम ब्रांच को सुपुर्द किया जाएगा, क्योंकि क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और वहीं से 1 लाख रुपए का वांटेड था। जो डीसीपी संजीव यादव है, उनकी टीम ने ये गिरफ्तारी करी है और आज इसे कोर्ट में पेश करके पुलिस जो है इसकी रिमांड लेगी, ताकि जो और बाकी साथी हैं लाल किला हिंसा में, अभी कई दर्जन लोग जो हैं वो फरार हैं, उनके बारे में क्या कुछ सुराग ये देता है, ये तमाम चीजें इससे अब आगे पूछताछ की जाएंगी। आनंद, कैसे हो पाई ये गिरफ्तारी? जी देखिए, जिस तरह से लाल किला हिंसा हुई थी और उसके बाद से तमाम जो वीडियो फुटेज है वो सामने आए थे। कई टीवी चैनल से भी पुलिस ने मदद ली थी और जो कैमरे में कवरेज हुई थी उसके तमाम फुटेज लिए थे। और उसके आधार पर पुलिस ने कई लोगों से शिनाख्त कराई इन तस्वीरों की। और उसके बाद पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी करे थे कि कोई लोग अगर इन वांटेड के बारे में पुलिस को सूचना देंगे तो उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। उसी के आधार पर पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और कुछ लोगों की मदद से इस आरोपी तक पुलिस पहुंची और अमृतसर में दबिश देने के बाद इसे वहां से गिरफ्तार किया गया है। तो एक बड़ी गिरफ्तारी, दिल्ली हिंसा, लाल किला हिंसा से जुड़ी हुई। 1 लाख का ये इनामी था जिसको काफी दिन से खोजा जा रहा था। और उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए, उसके आधार पर इसकी तलाश तेज की गई। 1 लाख का इस पर इनामी था। गुरजोत सिंह को स्पेशल सेल ने आखिरकार पंजाब से गिरफ्तार किया है। और आनंद, इस गिरफ्तारी के बाद कैसे इसके तार जुड़े थे या कितने लोग और थे? कुछ और गिरफ्तारियां भी आने वाले दिनों में हो सकती है, ऐसी संभावना? जी देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। और स्पेशल सेल ने इससे पहले भी कई बड़ी गिरफ्तारी की, चाहे दीप सिद्धू की बात की जाए या जो कुछ और आरोपी थे जिन्होंने झंडा फहराया था, उन तमाम लोगों को स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। और अभी भी कई दर्जन जो आरोपी हैं लाल किला हिंसा के, वो फरार चल रहे हैं, जिनकी तस्वीरें भी पुलिस ने साझा करी थी सोशल मीडिया के जरिए और मीडिया के जरिए कि इन लोगों के बारे में अगर कोई सुराग देगा तो उसे उचित इनाम दिया जाएगा और उसका नाम पता गुप्त रखा जाएगा। उसी के आधार पर कई इनपुट जो है वो पुलिस को मिले थे, कई सूचनाएं पुलिस को मिली थी और उसके आधार पर ये गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस ने लगातार पंजाब में पुलिस की कई टीमें स्पेशल सेल की लगातार काम कर रही थी और जिस तरह से लखा सदाना था उसके लिए भी लगातार पुलिस जो है वो रेड कर रही थी। हालांकि बाद में उसे कोर्ट से राहत मिल गई, लेकिन लगातार अभी जो गिरफ्तारियां वो होंगी, क्योंकि कई लोग इस पूरे मामले में वांटेड हैं। और पुलिस ने इसमें जो एक मेन चार्जशीट है वो भी हाल में कोर्ट में फाइल करी थी दीप सिद्धू और अन्य लोगों के खिलाफ।